श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। श्लोक संख्या 28 का आज हम अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंशा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। तो कल भगवान ने हमें बताया, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करना चाहते हो, जो दान देना चाहते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। है ना। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये करने से होगा क्या, क्यों भगवान। हम बात कर रहे थे, भगवान परम स्वामी हैं संसार के, है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी। उनको किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, सब कुछ उनसे ही आया है, वे ही हर चीज के स्रोत हैं। तो भगवान क्यों कह रहे मदर्पणम, मुझे दो मुझे दो। उसका कारण हमें इस श्लोक से क्लियर होगा। क्यों कृष्णा को तो कोई आवश्यकता नहीं, वे तो आत्मा राम है, स्वतः ही संतुष्ट रहने वाले हैं। तो बता रहे हैं 9.28 शुभाशुभ फलैरैवं शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास संयोग संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शुभ और अशुभ, आपको पुण्य और पाप, है ना। क्यों मदर्पणम करो फलई, उनके जो फल आते हैं पाप के और पुण्य के फलों के द्वारा, एवं इस प्रकार से मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, है ना, इन कर्म के बंधनों से। तो हम बाकी कोई भी कार्य कर रहे हैं, उससे जो कर्म का बंधन लग रहा है, हर चीज क्या है ना, नहीं कश्चित् क्षणमपि, कभी भी आत्मा एक क्षण के लिए भी बिना कर्म करे बिना रह नहीं सकता, है ना। कर्म कंटिन्यूअस है हमारा। आंखें खोलना, देखना, हर चीज कर्म है, सांस लेना, हर चीज कर्म है ना। तो ये सारे जो इतने सारे कर्म हर क्षण बिना बिना सोचे समझे भी हर क्षण ही हम कर्म कर रहे हैं। इन सब कर्म के बंधनों से, शुभ और अशुभ के फल से, या तो कर्म का कोई पुण्यकारी शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा, इससे मुक्त हो जाओगे, मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, जो कि इम्पॉसिबल है संसार में, है ना। और भगवान कह रहे हैं इन सब से तुम मुक्त हो जाओगे। और जब तुम मुझे अर्पित करोगे तो ये क्या है, अपनी हर वस्तु जो भी तुम भोग करना चाहते हो और वस्तु को जब मुझे शामिल कर लोगे, मुझे उसके बीच में रख लोगे, उसको मुझसे कनेक्ट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, संन्यास योग युक्त आत्मा। इस प्रकार से इस योग में स्थित हुए तुमने मुझे ऑफर करना शुरू किया, तो क्या हो जाएगा, युक्त आत्मा विमुखः माम उपैष्यसि, विमुक्तः माम उपैष्यसि। तो इस प्रकार से तुम हर स्थिति से ऊपर उठ जाओगे,
एक्चुअली हमारे अंदर भावना यही तो है कि मैं स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरा सुख मेरे आनंद के लिए सब कुछ है, यही तो भावना है। कृष्ण उस पिक्चर में कहीं नहीं है। पर जब यत करोषि यदश्नासी करेंगे तो क्या होगा, उन चीजों से, उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाने से, उन चीजों पर अपना आधिपत्य या लॉर्डिंग ओवर द नेचर, या उन चीजों को भोक्ता के रूप में ग्रहण करना हम छोड़ देंगे। तो क्या होगा, मुक्त हो जाएंगे, माम उपेश्यसी, और भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो बार बार कृष्ण क्यों कह रहे थे मदर्पणम मदर्पणम, इसीलिए कह रहे थे हमारा कल्याण। अब हम इतना समय से अध्ययन कर रहे हैं, कोई ऐसा, कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति, देवी देवता, साधन, जादू टोना, मर जाना, शरीर छोड़ देना, कितना ही नर की अवस्थाओं में दंड प्राप्त कर लेना, कुछ भी कर लो, कर्म के बंधन से कोई नहीं बचा सकता। कर्म के बंधन से प्रलय भी नहीं बचा पाती। इवन एक लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि उसके खुद के सिर पे भी एग्जैक्ट न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाए तब भी नहीं बच सकता। सब चिथड़े उड़ जाए, मतलब अस्तित्व खत्म कर दो, कुछ भी कर दो। अब आपको पता है ये आत्मा का तो कुछ हो नहीं सकता। अक्लेद्य शोष्य एवचा, है ना, उसका तो कुछ नहीं होता। अदाह यो यम, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। अच्छेद्योयम मदाहयोयम अक्लेद्य शोष्य एवचा, उसके साथ कोई ऐसी चीज, पर इस मेटीरियल बॉडी का कुछ भी कर लो, न्यूक्लियर वेपन से ही पूरा, फिर भी कुछ नहीं होगा, कर्म का बंधन फिर भी नहीं रिमूव हो रहा। तो अग्नि से किसी भी भौतिक तरीके से, वो जो भौतिक कर्मों के कारण बंधन लगे हैं वो मुक्त नहीं हो सकते। न पाप से बाहर निकल सकते हैं, न पुण्य से बाहर निकल सकते हैं, हम फंसे ही रहने वाले हैं। ओनली देयर इज वन पर्सन हु कैन स्टॉप द ये रिपीटेशन ऑफ डेथ, है ना, बर्थ एंड डेथ। एक ही व्यक्ति है जो बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। एक ही व्यक्ति हैं जो बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण, क्रि का अर्थ है जो, और कृष्ण जो बार बार पुनरावृत्ति, ये जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति वो क्यों हो रही है, बेसिकली कहें तो कर्म के बंधनों के कारण तथा देहांतर प्राप्ति। एक ही व्यक्ति है जो केवल इसको रोक सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कोई, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं एक्चुअली, कोई और तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भक्ति करना आपके मन की बात नहीं है, कृष्ण भक्ति करना मैंडेटरी है। उसके बाद, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस संसार में कोई समाधान नहीं है। अच्छा खा लो, अच्छा पढ़ लो, अच्छा लिख लो, ऊंचे पद पे चले जाओ, कुछ भी, या अनपढ़ रह जाओ, भाई कोई स्थिति परिस्थिति, स्त्री हो पुरुष हो, मुसलमान हो हिंदू हो, कोई भी, कुछ भी क्यों नहीं हो आप, कुछ भी क्यों नहीं हो, रत्ती भर भी जन्म ले लो, मर जाओ, पशु बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, फिर मनुष्य बन जाओ, फिर कीड़ा बन जाओ, एनीथिंग, ब्रह्मांड खत्म हो जाए, न्यूक्लियर वेपन गिर जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमारे कर्म कोई नहीं रोक सकता। तब इन श्लोकों का महत्व समझ में आता है, और गंभीरता से कान खड़े करके हम ये सुनने की कोशिश करेंगे तो मेरी रक्षा होगी कैसे, मैं बचूंगा कैसे, कौन बचाएगा मुझे। सो देयर इज ओनली वन पर्सन, ओनली ही कैन सेव अस, नोबडी कैन सेव अस, कोई हमें बचा ही नहीं सकता। ओनली बाय सर्विंग कृष्णा, ओनली बाय सर्विंग हिम, है ना, वी कैन बी प्रोटेक्टेड, अदरवाइज देयर इज नो नथिंग, नो होप, कुछ नहीं है। अब मनुष्य इन झूठे सुखों में कितना ही खुशी खुशी मना ले, कूद ले, उछल ले, ये नाटक कर ले, सक्सेस और या कुछ भी कर ले, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम यही रहोगे, नोबडी कैन। शुभ अशुभ के फल से हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ओनली कृष्णा, है ना, क्री का अर्थ है रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, और कृष्ण, कृष्ण, है ना, और ना का अर्थ है कृष्ण, ना का अर्थ क्या है, जो नहीं होने देंगे इन सबको, ओनली ही इज द ओनली होप, वो ही एकमात्र है। तो फिर ये
जो आशा पाश बंध, ऐसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, एक आशा लगा रखी है संसार में किसी ना किसी चीज की, इस पाश में वो बंद हो गया है, बंधा हुआ है। ऐसे ही हम ये कर्म के बंधनों में बंधे हुए हैं, और ये जो सुख भोगने की एक आशा, कुछ और मिल जाएगा या कुछ और हो जाएगा या कहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा, इस संसार में जो आशा लेकर के घूम रहा है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, है ना। इस तरह तुम कर्म के बंधन से तथा शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। ये लाइफ, ये जो लाइन है ना, ये हमारी लाइफ की, वो क्या कहते हैं, हार्ट बीट है, लाइफ लाइन, है ना, लाइफ लाइन है, ऐसे है। इसको गहराई से सोचो, है ना। यही अध्ययन है, और अध्ययन है क्या, केवल पढ़ के खत्म करना अध्ययन थोड़ी होता है। आप कर्म के, ये कौन कह रहा है, अच्छा ये कह कौन रहा है, कृष्णा कह रहे हैं। वो सब जानते हैं, वो परम सत्य हैं, सत्य बता रहे हैं। तो गंभीरता से लेने वाली बात है, और डर लगे तो बढ़िया ही है। कर्म के बंधनों से शुभ अशुभ से मुक्त हो सकोगे तो और कोई मार्ग है नहीं, है ना। हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम। एव केवलम का अर्थ क्या है, केवल एक ही मार्ग है, एव केवलम, दिस इज द ओनली थिंग, ओनली एंड ओनली थिंग, एव केवलम। और कोई मार्ग था क्या, नहीं नहीं, कोई और मार्ग है ही नहीं, वरना बता दिया जाता। और इस संन्यास योग में मुझसे जुड़ने के कारण अपने आप तुम्हारा भोक्ता के रूप में वैराग्य हो जाएगा। अपने चित्त को स्थिर करके तुम मेरे पास आ सकोगे। तो क्यों करें कृष्ण आपको अर्पण, यदि तुम इस कर्म के गहन बंधनों से गहना कर्मणो। भगवान कहते हैं कि कर्म की गतियां बड़ी गहरी हैं अर्जुन, बड़ा ध्यान से समझो। समझ में आती नहीं, समझ में, जब समझ में ही नहीं आती कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जब ये समझ में ही नहीं आ रहा तो बाहर निकलने के बारे में किस जन्म में सोचेंगे हम। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बड़ा ध्यान से बताऊंगा अर्जुन, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो। गहना कर्मणो गति, समझना ही बड़ी कठिन बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शन टू गुड एंड इविल डीड्स। अभी एक छोटी सी चीज आ सकती है, जिन्होंने नया नया सुनना शुरू किया हो, या जिनका अम, अभी संशय हो कोई कि भाई ठीक है, बुरे कर्मों से तो हम बाहर निकलना चाहते हैं कृष्णा, पर अच्छे कर्मों से क्यों बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि वो अच्छे और बुरे सब संसार के ही हैं, इस संसार से बाहर निकाल रहे हैं बेसिकली। अच्छा भी नहीं चाहिए, बुरा भैया यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, जल्दी बाहर निकाल लो। सांस लेने में भी डिफिकल्टी होती है, बाहर निकाल लो इस संसार से, है ना। ऐसे ऐसे हमें समझना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम रिएक्शंस, ऑल रिएक्शंस, चाहे बुरी हो अच्छी हो, कुछ नहीं चाहिए संसार का भाई। गलत व्यक्ति हो, उससे अच्छा और बुरा किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही इस संसार से हमारा कोई बेसिकली है ही नहीं, हमारा संबंध इस संसार से, है ना। बाई दिस प्रिंसिपल ऑफ रिनंसिएशन यू विल बी लिबरेटेड एंड कम टू मी, कम टू मी। सो बिकॉज यू कैन कम टू मी, सो मदर्पणम, मुझे अर्पित करना शुरू कर दो। इतना दयालु और कौन हो सकता है जो हमारा इतना बड़ा हित सोचे। हम यहाँ, और लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक, है ना। तो कई बार लोग कह देते हैं इस प्रकार से, हालांकि ये सब है, पर वो दिखता नहीं है ना। तो फिर उनको दिखाने के लिए कृष्णा को ने कुछ नारकीय स्थितियां रखी हैं संसार में, उनको देखो, कुछ लोगों का जीवन ही नरक जैसा होता है। वो नारकीय जीवन देख करके अनुभव करो, नरक वास्तविकता में होता ही है। तो यहीं पर काफी सारा नरक मनुष्य अपने विचारों से भोग लेता है, अपने विचार, अपने कर्मों के कारण बहुत कुछ कर लेता है बेचारा। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं परपोट में, गुरु के निर्देशन में रहकर कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। रूप गोस्वामी पाद इसकी व्याख्या करते हैं क्या, तो ये बताया जा रहा है कि हम कैसे सीखेंगे, हम कैसे सीखें कृष्णा। चलो अब देखो, आपको और हमको, जो हम लोग समझने लगे हैं, गीता पढ़ रहे हैं,
थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेतोदर्पण मार्जनम, हम समझ रहे हैं कृष्णा जीवन के लक्ष्य है, तो यहाँ का पाप तो खैर है ही बेकार, और पुण्य भी बेकार ही है, क्योंकि वो जैसे मानो यहाँ पे आपने कुछ चैरिटी करी, अब अच्छी बात है चैरिटी करी, मानो आपने चैरिटी करी, आपने 500 रुपए का कुछ चैरिटी करा, आप सामान कॉमन, यू डिडंट गिव इट टू कृष्णा, मदर्पणम नहीं किया, जर्नल चैरिटी, भिखारी को 500 रुपए दिए। अब वो जो आपने वो यूनिवर्स में एक एक्शन किया है, उसका रिएक्शन आएगा, उसका रिएक्शन 100% आएगा, वो रुक नहीं सकता। वो 400 रुपए जो तुमने दिए हैं, तो वो तुमने एक भिखारी को दिए हैं, तो मानो उसके थोड़े बढ़ करके ही आते हैं, ऐसे कहते हैं। देखो वैसे तो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान को या भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णवों की सेवा में लगाने पर अनंत गुना, अनंत गुना मतलब इस संसार से बाहर है, अनंत गुना यहाँ पे होता नहीं है ना, वो अलग है, वो दिव्य हो गया। बाकी आप एक योग्य ब्राह्मण को दान करते हो तो उसका 100 गुना प्राप्त करते हो, एक योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, भक्त नहीं कह रही हूँ, ब्राह्मण, ब्राह्मण के कर्तव्य को अच्छे से जो पालन कर रहा है, और ऐसे वैसे किसी जरूरतमंद और कुछ करते हो तो कुछ थोड़ा तो ज्यादा आता ही है। मानो 500 रुपए दान किए तो आपको डबल मिल रहा है 1,000 रुपए। अब वो 1,000 एक्चुअली आप लोगे कैसे, इसी मेटीरियल बॉडी में, क्योंकि मेटीरियल 1,000 रुपए है ना वो, तो मेटीरियल बॉडी पूरी लेनी पड़ेगी वो 1,000 रुपए लेने के लिए। कितना गंदा है पुण्य, सामान्य पुण्य कितना गंदा हो गया। आपको एक शरीर, वो 1,000 रुपए आपको लेने, क्योंकि आपने एक एक्शन किया है। सो वी शुड इवन, हर चीज को कैसे लेना है, हर चीज को कितना, मतलब कितना अटेंटिव रहने की, जब मनुष्य एक बहुत तमोगुण और रजोगुण में बहुते, एकदम बहुत ही स्थूल चीजों में फंसा हुआ है, वो समझ ही नहीं लग रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा कितने सूक्ष्म बंधन है। यहाँ 500 रुपए आपने एक भिखारी को दिए, वहां आपको उसका दुगना प्राप्त हो रहा है या और भी ज्यादा प्राप्त हो सकता है, जरूरतमंद है, क्या स्थिति है, वास्तविकता में क्या है, आपको डबल मिल रहा है। पर वो 1,000 के लिए तुम्हें बॉडी तो मेटीरियल ही चाहिए, क्योंकि वो 1,000 मेटीरियल है ना, तो पुण्य नहीं चाहिए भैया। कौन ये गंदा शरीर फिर तुम्हारे 1,000 रुपए लेने के लिए अगले जन्म में मैं ये गंदा शरीर धारण करूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूरी पीड़ा बुढ़ापा सब झेलूं, कोई पुण्य नहीं चाहिए। महाराज निरिग, निरिग फंस गए ना, कृष्णा बुक में कथा आती है, निरग फंस गए बुरे तरीके से। ये पुण्य दान ये सब कर रहे थे, भक्ति नहीं थी ना उसमें लेश मात्र भी, तो फिर वही पुण्य दान के चक्कर में फंस कर श्राप लग करके छपकली बन गए। तो पुण्य दान की तो बेकार स्थिति है सारी। आप संसारिक छोड़ो, आपको करना है तो कृष्ण के लिए मदर्पणम, हाँ भगवत भक्ति में भगवान के मंदिर बन रहा है, आपको एक्चुअली जहां पर एग्जैक्टली पता है कि कृष्ण की सेवा होती है वहीं पर करना है, वहीं पर करना है, वही करना है, अदरवाइज बहुत बंधन है। तो गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। तो ये सीखूं कैसे, तो मुझे समझ में आ गया पुण्य भी बेकार है, अब तक तो आपको समझ में आना चाहिए। पाप तो खैर है ही बेकार, उसमें तो सारे कष्ट पीड़ा नार के जीवन वो तो सीधे सीधे ही बेकार है। पर इन सब में सबसे बड़ी बात बेकार ये है कि इन सब के लिए भोगने के लिए, पाप और पुण्य इन दोनों को भोगा ही जाता है, इनको भोगने के लिए मुझे शरीर तो मेटीरियल ही लेना पड़ेगा। इसीलिए तुम मेरे पास आ जाओ, इसीलिए तुम्हें मेरे पास आना है, तो फिर एक योग्य व्यक्ति, एक गुरु प्रमाणिक, परंपरा में प्रमाणिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि स्वीकार करने होंगे, जो एग्जैक्टली कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं। वो उनके निर्देशन में वो हमें बताएंगे कि तुम कैसे इसी संसार में रह करके पर युक्त रहोगे कृष्णा से, और वैराग्य में भी रहोगे। तो मैटीरियल संसार से वैराग्य रहेगा, पर युक्त वर्ड है, युक्त वैराग्य, कनेक्टेड रहो कृष्णा से और यहाँ हो जाएगा वैराग्य। सो युक्त वैराग्य हो गया, ये करना है, ये करना है। तो रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अनासक्तस्य विषयान यथारहा यथारहम उपयुञ्जतः, उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते।
केवल कृष्ण के साथ संबंध में है तो वो युक्त वैरागी कहा जाएगा। क्या है? तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक कर्म तो करना ही होगा, कर्म करना हम बंद भी नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल हम श्री कृष्ण को अर्पित कर दें तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है। कर्म करा मतलब कर्म करा, नौकरी करना, हम कल बात कर रहे थे। उससे क्या आता है? धन। उसका फल क्या है भाई? धन। उस धन को हम भगवान को ऑफर कर दें तो क्या हो गया? युक्त वैराग्य कहलाता है ना। तो यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। ये कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएंगे। वो हमें योग्य बनाएंगे इस प्रकार से कार्य करने के लिए। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यो ज्यो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता रहता है, त्यों त्यों परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित होता रहता है। अब इसमें एक एक बात है समझने की कि कर्म करके भगवान को अर्पित करो तो बहुत ही प्रकार की वो जो तमोगुणी और वैसी खराब मानसिकता है तो वो सोचते हैं अच्छा करो बुरा करो भगवान को अर्पित करो। तो थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। एकदम ही ऐसी बात नहीं हम सब कुछ करें, वही वाला जो ये जो वहां होता है चर्च में, है ना, ओ गॉड, है ना, मुझे फॉरगिव कर दो मेरे सिंस के लिए, मैंने नॉन वेज खाया, मीट ईटिंग करी, एंड प्लीज फॉरगिव मी, मैं तुम्हें सब समर्पित करता हूँ, कन्फेशन ऑफ माय सिंस। ये मूर्खता वाली बात नहीं की जा रही है। और ऐसे ही, और ये इंटेंशन तो बहुत ही खराब है, ये तो बहुत बड़े अपराध हो गए। वही वृत्ति को, अब जो पूर्व में पाप हो गए उसके लिए हम पश्चाताप करें, गिलानी महसूस करें और माफी मांगे, और अब हम ऐसा नहीं करेंगे कह करके हरे कृष्ण महामंत्र की शरण ले लें तो बात अलग है, वो भक्ति है। कुंजर शौचवत नहीं, बार बार जाके गंदा करो फिर नॉनवेज खा लो और फिर सॉरी कृष्णा, ये क्या लॉजिक है? व्हाट इज दिस? तो युक्त वैराग्य का अर्थ ये कपट नहीं है। युक्त वैराग्य का अर्थ, है ना, हम जो कर रहे हैं उन चीजों के फलों को भगवान को अर्पित करने का अर्थ है कि वास्तविकता में हम सही चीजें भी करें। ऐसा नहीं कुछ भी गंदा मर्डर कराए। अब ऑफर ये बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पता नहीं लोग बहुत ट्विस्टेड होते हैं आजकल, सो दे डोंट अंडरस्टैंड द फिलोसफी प्रॉपरली। तो युक्त वैराग्य है क्या? युक्त क्या है? अनासक्तस्य विषयान, जो विषयों से अनासक्त हो जाए वो युक्त वैराग्य। ऐसा नहीं विषय में आसक्त है और गलत भी करता जा रहा है और फिर जस्ट ऑफर इट टू कृष्णा, नो नो, पूरी डेफिनेशन समझनी चाहिए। निर्बंध कृष्ण संबंधे, केवल कृष्ण से उसका संबंध है, बाकी सारे संबंधों से वो मुक्त हो जाता है, इस प्रकार से उपयुंजता कनेक्टेड रहता है। वो क्या है? युक्त वैराग्य मुच्यते, वो युक्त वैराग्य में स्थित माना जाता है। सो इज ए रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति, वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण धीरे धीरे स्वच्छ होगा, है ना, समझ रहे हैं? ये एक सिंसियर बात की जा रही है। ये एक कॉमेडी या एक ऐसी बात नहीं है कि हाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी की बात नहीं की जा रही है। अनासक्त से विषयान, विषयों को छोड़ने के बाद युक्त वैराग्य की स्थिति के बारे में कहा जा रहा है। तो हमने क्या किया है? मद अर्पणम, तो हर कार्य को भगवान को सेंटर रखते हुए करने का प्रयास करते हुए, सब कुछ श्री कृष्ण का है इस भावना में रहते हुए अर्पित करते चले जाना तो प्याज लहसुन नहीं है ना, चीजें समझनी होंगी, वरना हम इतने ज्यादा असुरी आसुरी प्रवृत्ति में है कि हम हर चीज को बस लाभ की दृष्टि से, अपने भोग की दृष्टि से, कुछ भी इवन भगवान के नाम को भोग के लिए यूज कर लेंगे हम, भगवान के शेल्टर को भी हम ऐसे ही निकाल देंगे। हमें थोड़ा सिंसियर रहना जरूरी है ना। तो जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार, और जिसमें भी, तो ये वो व्यक्ति है जिसे पता नहीं है, वो सीख रहा है, कपट की बात नहीं हो रही है, युक्त वैराग्य में स्थित होना चाहता है, वो सीख रहा है और धीरे धीरे उसका प्योरिफिकेशन होगा और उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। और जब रियलाइजेशन होगा कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, जब एक्चुअल रियलाइजेशन हो जाएगा तो फिर अपने आप वैराग्य हो जाएगा और सब छूट जाएगा और शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाएगा। तो यो में भक्त्या प्रेक्षति में चला जाएगा वो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फिर सब प्रेम पूर्वक होगा।
फिर वो समर्पित नहीं करेगा, कुछ भी करने से पहले ही कृष्णा को इन्वॉल्व करेगा, कृष्णा के लिए ही कर रहा हूँ एक्चुअली, फिर वो हर कार्य कृष्णा के लिए ही करेगा। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है, और वह मुक्ति भी विशिष्ट ही होती है ना। धीरे धीरे वो उस प्रकार से चलते हुए भगवान की तरफ पूर्ण समर्पित हो जाएगा। तो इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अरे उसे कृष्ण मिलते हैं, क्योंकि उसने मद अर्पणम किया है। ब्रह्म ज्योति वाला कुछ अर्पणम ही तो नहीं कर सकता, ही कैन नॉट ऑफर सर्विस, उसकी यही तो प्रॉब्लम है। दिखता नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, भाई मैं कहाँ जल चढ़ाऊंगा, मैं किसको भोग लगाऊंगा, कौन खाएगा, उनका तो कोई रूप रंग ही नहीं है, उनकी इंद्रियां नहीं है, वो तो दिखते ही नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को भगवत धाम में एंट्री नहीं मिलती। जिन्होंने भगवान के स्वरूप को ही नहीं समझा, वो बाहर रह जाते हैं, और बेसिकली कहो तो पृथ्वी पे ही पड़े रहते हैं। ऑब्वियसली वो वहां रह करके कुछ समय बाद वापस पृथ्वी पर आकर ही विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों को धारण करते रहते हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है ना। तो कृष्णा बता रहे हैं कि ये सब जो मैंने तुम्हें 26 में बोला, वो तो खैर अल्टीमेट था ही, पर जो मैंने 27 में तुम्हें बताया कि जब भी तुम मुझे कुछ ऑफर करते हो, है ना, उसका रिजल्ट क्या आता है। तुम अपने किए हुए कर्म के बंधन, अच्छे बुरे सारे ही कर्मा हैं, सब तुम्हें भौतिक शरीर से जोड़ने वाला है। मेरे होने के कारण तुम उनसे फ्री हो जाओगे, यही है, बस यही है, और तुम मेरे पास आ जाओगे, फिर सब आध्यात्मिक कृत हो जाएगा ना। तो प्रभुपाद कहना, धीरे धीरे वह परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है, और उसे अलग प्रकार की मुक्ति, क्या, भगवत धाम, भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे पास आ जाओगे, माम उपैष्यसि, मुझे प्राप्त करता है वो व्यक्ति, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभु यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद, है ना। तो स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैष्यसि, मेरे पास आ जाता है, अर्थात मेरे धाम में वापस आ जाता है। जब तुमने जीवन का लक्ष्य भोग से हटाकर सेवा बना लिया, तो भोग और सेवा छोटा सा अंतर है, अंतर ज्यादा बड़ा है ही नहीं, समझने की बात है एक्चुअली। इफ वी आर हियरिंग एंड इफ वी आर ट्राइंग टू हियर एवरी डे, समझ में आने लगा है। भोग मतलब झंझट, भोग मतलब कर्म बंधन, भोग मतलब पाप और पुण्य, सेवा मतलब मुक्ति, सेवा मतलब प्रेम, सेवा मतलब भगवत धाम, सीधे सीधे सरल अर्थ है ना। तो मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं, और स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है ना। तो ये बता रहे हैं शिला प्रभुपाद। हुआ कैसे है ये, अभ्यास करने से, जिसने जीवन भर भगवत भक्ति का, कृष्ण की तरफ चलने का, जिह्वा रोक रही है। अब कार्तिक है ना, अब उड़द की दाल है, या हाई बहुत ही रिच प्रोटीन राजमा वगैरह, बहुत ही रिच प्रोटीन फूड्स, जिह्वा तो मांग रही है, उनको अवॉइड करना है। उस जिह्वा के, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, है ना। कितनी जरूरी बात है। तो एक्चुअली हमें कार्तिक में सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों को ही नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। कार्तिक जैसा महत्वपूर्ण ऊर्जा व्रत जो कल से ही शुरू हो रहा है, हमें सबसे पहले तो यही प्रयास करना चाहिए कि मैं अपनी भोग वृत्ति को पूरे कार्तिक में सेवा वृत्ति में लगाने का प्रयास करूं। भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति में बदल दो। भोग से सेवा तक का सफर आपको और मुझे तय करना है, क्योंकि सेवा से भगवत धाम है, सेवा से, है ना, भक्ति में सेवा से भगवान प्राप्त हो रहे हैं, और भोग से नरक प्राप्त हो रहा है। तो फिर कहने में कोई दिक्कत नहीं, भोग नरक का द्वार है, तो फिर क्या, सत्य ही तो है, नरक का ही द्वार है। तो जो जीवन भर अभ्यास करा है सेवा का, ये क्या है, मदर्पणम यद करोषि यदश्नासी, जो भी कर रहे हो, तो ये दिस इज अ प्रैक्टिस ना। सो हु प्रैक्टिस, तो भगवान यही कह रहे थे, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम, जो जो भाव का स्मरण करोगे, तो फिर वो यही कह रहे थे कि जे स्मरण होगा कैसे, अभ्यास करने से होगा, तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, इवन भगवान कह रहे थे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, अभ्यास करो, तुम कहीं भी रहो, सर्वेषु कालेषु, एवरी टाइम एवरीवेयर, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद मी,
एवरी टाइम एवरीवेयर ना, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद मी, है ना। तो ऐसा भगवान चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, इस प्रकार का अभ्यास करने से, इस प्रकार का अभ्यास करने से एक दिन हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो अभ्यास मरने के बाद थोड़ी होगा या बुढ़ापे में थोड़ी होगा, अभ्यास तो अभी होगा जब हम जीवित हैं। तो प्रतिदिन भगवत भक्ति का अभ्यास करने से वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जाता है, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति, भगवान के साथ पर्सनल कन्वर्सेशन, एसोसिएशन। अब हम माला बना रहे हैं, पहन रहे हैं, सीधे बात हो रही है, एकदम क्लियर। कृष्ण बोल रहे हैं, बता रहे हैं क्या अच्छा है, ये वाली मुझे पसंद है, ये ऐसे कर दो। या हम बात कर रहे हैं, कृष्णा ये, मतलब ऐसे सीधे सीधे हो रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है ये समझने वाली। अभी एक्चुअली क्या है ना कि हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं कि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको ये सब लगता है, हाँ तो क्या है, तो फिर सामने मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सम पीपल इवन आपके सामने वो ऐसा भी कह देते, तो कौन सी बड़ी बात है। टॉक लाइक दैट, सम पीपल टॉक लाइक दैट। सामने आमने आ जाएंगे तो फिर होगा क्या, कौन सी बड़ी बात है सामने आमने, मतलब वो समझ ही नहीं रहा, उसकी बिल्कुल बुद्धि ठस है। तो जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रचित या अन्य कोई इच्छा नहीं होती, वह वास्तविक सन्यासी है ना। रुचि नहीं होती है ना, रुचि नहीं होती, अन्य कोई रुचि नहीं होती, वह वास्तविक सन्यासी है। हमें भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में जाना है। ये जो मैं स्वामी हूँ, मैं खाऊंगा, इस वाली चीज को, है ना। भुंजते थे तो अगम पापम से हमें कहाँ जाना, यज्ञ शिष्टा से ना संतो, यज्ञ में अर्पित करके। श्री कृष्ण यज्ञ है, विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके ग्रहण करने का प्रयास करना है। और फिर आप गृहस्थ जीवन में रहो, आप ब्रह्मचर्य में रहो, संन्यास में रहो, वानप्रस्थ में, आप हमेशा वास्तविक सन्यासी हो। सो युक्त वैराग्य में जो स्थित है वो वास्तविक सन्यासी है। फिर आपका वस्त्र, आपके वस्त्रों का कलर, आपके शरीर का, स्त्री या पुरुष, ये चोला एंड कुछ भी मैटर नहीं करता, इट डजंट इवन मैटर। तो कृष्णा कह देते केवल यही आएंगे, केवल वो ही आएंगे, नो, एवरीबडी, कोई, सभी कृष्ण के हैं। ये बॉडी जस्ट आउटर कवरिंग है, सभी कुछ कृष्ण का है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है ना। तो जब हम किसी को अपना मानते हैं, उसका सुख पहले सोचते हैं, ये प्रेम है। पर हमें यदि कहीं भी स्मरण ही नहीं आता, कोई भी अच्छी वस्तु देखकर हम अपने परिवार या बच्चे या बस अपने आप के, अपने शरीर के सुख से ही उसे रिलेट करते हैं, भाई कोई लॉजिक नहीं है, कहीं भी आप नहीं समझ रहे, कहीं भी कृष्ण है नहीं, वो केवल नाम का झूठा झूठा ऐड कर रखा है जीवन में। झूठा झूठा से होगा नहीं सच्चा सच्चा काम, है ना। वास्तविक मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, झूठे कामों से नहीं होगा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, ये जो कैतव कपट के वंचक धर्म है, झूठे धर्म है, इनको छोड़ो। इस शरीर के झूठे धर्मों को छोड़ना चाहिए। और क्या है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये बुद्धि में भी उसी के समझ में आएगा जो थोड़ा सा ईर्ष्या और द्वेष से ऊपर उठता है। वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। फिर कौन है ये, श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। दिस श्रीमद् भागवतम, दिस भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, दोनों ही कृष्ण के विज्ञान हैं, प्रभुपाद कहते हैं। और दोनों ही श्रीमद हैं, मतलब अत्यंत सौंदर्यपूर्ण हैं, अत्यंत सुंदर हैं। जीव की चेतना को परिवर्तित करने की सुंदरता है इनमें। ये आपको और मुझे भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में ले जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फिर कैसे करना क्या है एक्चुअली। किसी ने तो बताया, आप जैसे मानो दूध है तो बताया ना, बॉईल करना होता है तब वो सेफ रहेगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा, या उसको ऐसे रेफ्रिजरेट करना होता है। कुछ तो कोई भी प्रोसेस ले लो, कुकिंग ले लो, एनीथिंग विच वी कैन, है ना, कनेक्ट विद। तो किसी ने बताया तो आपने किया, तो आपने देखा तो आपको रिजल्ट्स मिले। आप सुनेंगे नहीं, किसी से सुनने पे ही पता चला ना ऐसे रखा जाता है तो वो चलेगा, उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, ऐसे समझ जाना कुछ तो। हमने हर चीज के बारे में सुन करके जाना ना,
देख करके, सुन करके, समझ करके हमने जाना। फिर भक्ति ऐसे खुद से कैसे हो जाएगी, बिना सुने, बिना समझे, बिना जाने, बिना गुरु के, बिना निर्देशन के, बिना किसी को बताए, अपने घर पे मेरे मन से कैसे होगा? आज तक हो ही जाता, फिर तो नहीं हो रहा है ना? तो क्या करना है उसको? भगवान की सेवा में लगना है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। धीरे धीरे इतना प्रेम हो जाता है ना, भगवान के प्रति इतना समर्पण आता चला जाएगा। अब देखो क्या हुआ, प्रेम में नहीं कहते उच्चिष्ट ग्रहण करेंगे, तो भगवान को रोज उच्चिष्ट दे रहे हैं, मतलब भगवान को रोज भोग दे रहे हैं, भगवान को हम भोग लगा रहे हैं, और रोज कृष्णा का झूठा, ऑब्वियसली प्रसादम इज व्हाट, कृष्णा का उच्चिष्ट झूठा ग्रहण कर रहे हैं। अब अपने आप इन्फेक्शियस है। वैसे ही हमें भगवान के प्रति भाव, प्रेम सब, तो जो भी भक्ति में सेवा है, अब भगवान कह रहे हैं यद करोषि यद अश्नासी, भोग या प्रसाद से हम सीधे समझ पाते हैं, पर यद करोषि वो भी कृष्ण को अर्पित कर दो, उसको भी कृष्ण के उच्चिष्ट मानकर फिर ग्रहण करो जो प्राप्त हो रहा है। तो हर चीज को भगवान को समर्पित करने से सब कुछ प्रसाद हो गया ना, जीवन प्रसाद हो गया, कृपा हो गई। जीवन प्रसाद क्या है? भगवान की कृपा, साक्षात कृपा। तो जीवन को भोग की जगह भगवत प्रसाद के रूप में लेना है। तो हर चीज को भगवान के सेवा में, भगवान से जोड़ दो, भगवान के स्मरण से जोड़ दो, कृष्णा को ऑफर करो। और है भी तो हर वस्तु कृष्णा की। तो कल हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये सब कुछ कृष्ण ने बनाया है, तो उनकी शक्ति है, और शक्ति को शक्तिमान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। हमारी तो है नहीं ये सब कुछ, तो इन सबको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। रावण ने शक्ति को हरण करने का कोशिश किया सीता जी को, उसको कष्ट हुआ और उसका विनाश हुआ। उस शक्ति को भोगने के लिए, अपने लिए लगाओगे इस संसार की चीजों को, तो फिर तो मरेंगे हम। ऐसे ही पूर्व में हुआ, हिरण्यकश्यप, रावण, इस सबके बड़े बड़े दिग्गजों के उदाहरण है। आप और मैं तो बड़े छोटे से असुर हैं। अब हाँ, हम सब असुर ही हैं। हम कृष्ण से अलग सुख चाहते हैं। ये देवता और असुर दो ही परिभाषाएं हैं शास्त्र में। वो दैव है जो भगवत सेवा चाहता है, कृष्ण का सुख चाहता है, और वही असुर है जो अपना सुख चाहता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शॉकिंग तो नहीं होना चाहिए किसी के लिए। अरे हम तो बड़े अच्छे समझ रहे थे अपने आप को, नहीं नहीं हम अच्छे हैं, नहीं ना। हर चीज को देख के हमें कृष्ण का स्मरण थोड़ी होता है। पहली क्या डिजायर आती है? मैं। ये क्या है? ये भोग वृत्ति है। इसको सेवा वृत्ति में बदलने के लिए क्या करना होगा? कृष्णा। और ये खुद से नहीं होगा, सो वी नीड प्रैक्टिस, है ना? हमें क्या करना है? एवरीडे, एवरीडे क्या करना है? यतन तश्च दृढ़व्रताः, यतन करना है, प्रयास करना है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन तश्च दृढ़व्रता, यतन करता है, ही गिव्स एफर्ट फॉर मी, ही गिव्स एफर्ट फॉर मी। देयर विल बी ए साउंड, आई, या माइन, आई एंड माइन, आई एंड माइन हो जाएगा कभी, मैं और मेरा बच्चा, मैं और मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा समाज, मैं और मैं, ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा। मैं चलेगा, मैं के साथ मेरा हो जाएगा, बट ये मैं और मेरा की जगह आपको और मुझे कृष्णा 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 कृष्णा, है ना? कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा है, ऐसे ऐड करना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। कृष्ण प्रसन्न हो जाए, लाभ तो उन्हें हमसे क्या ही होगा। एक्चुअली हम जो भी सामर्थ्य रखते हैं वो कृष्ण की दी हुई है। क्या लाभान्वित कर सकेंगे हम परम भगवान को? पर हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना? वह सकाम कर्मों, वेद वर्णित कर्तव्यों पर भी ध्यान नहीं देता। अरे होंगे तुम्हारे यज्ञ इत्यादि, मुझे कोई मतलब नहीं है। चतुर्मास तुम रखते होगे किसी भोग की इच्छा से, या कार्तिक व्रत भी तुम भोग के लिए ही कर रहे होंगे, पर हम केवल और केवल, हम लोग क्यों कार्तिक व्रत का पालन करेंगे? क्या मतलब है आपके और मेरे कार्तिक? हमारा केवल एक उद्देश्य है। एक्चुअली अगर एक सेंस में देखा जाए, 12 महीने हम कार्तिक ही कर रहे हैं, अलग अलग नाम से। महीनों के नाम अलग हो सकते हैं, वो कृपा वो जो इसमें है वो अलग है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा है। पर हमेशा ही हम कार्तिक के ही व्रत और नियम का पालन कर रहे हैं। देखो, रोज हमें सुबह जल्दी उठना, रोज हमें सुबह स्नान कर लेना, रोज हमें सुबह मंगल आरती करना, दीपक अर्पित करना कृष्णा को, रोज सुबह हमें भगवान का नाम लेना, रोज हमें भागवत का अध्ययन करना। हम ये वैसे ही पूरे 12 महीने करते रहते हैं। तो एक्चुअली आता है ना कार्तिक, तो समझ में आता है, और कुछ ऐसा क्या करें जो बच रहा हो? एक्चुअली कुछ बच ही नहीं रहा। प्रभुपाद ने 12 महीने कार्तिक का ये नियम को जीवन में अप्लाई कर दिया है, कि अब हमें लगता है कार्तिक मतलब नॉर्मली, मतलब इन द सेंस
कोई हमारे रूटीन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। बस हाँ, हम और सीरियसनेस के साथ जो कर रहे हैं उसे कर सकें। जैसे हम उठ रहे हैं तो थोड़ा लेट भी हो रहा है, या हमारा कुछ कुछ चल रहा है, माला चलो सुबह नहीं हुई तो थोड़ा थोड़ा इवनिंग तक भी चल जा रहा है, ये सबको थोड़ा बाउंड कर रहे हैं, बस अपने आप को और स्ट्रिक्ट थोड़ा खुद ही बंधना चाहते हैं प्रेम में। ये स्ट्रिक्टनेस, ये बाध्यता, ये बंधना प्रेम में बंधने वाली बात है ना, क्योंकि हम भगवान को ऑफर करना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा कसा जा रहा है कि नहीं, हम बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ टाइम पे उठेंगे, एकदम टाइम पर मंगल आरती स्टार्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे, अपना जपा ब्रह्म मुहूर्त में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। भागवत अध्ययन नित्यम ही होना है। प्राण छूट जाए 1 महीने पर, भागवतम नहीं छूटेगी। और अब छूट गए तो फिर पता नहीं, मतलब प्राण छूट गए तो पता नहीं, बाकी हम लोग ऐसे प्रयास करें भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हो पाए, ऐसा संकल्प लें, है ना। और गीता नहीं छूटे ऐसा करने की कोशिश करें। तो आपकी प्रायोरिटी जब ये सब हो जाएगा तो आप अपने आप ध्यान रखोगे कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। सीधी सी बात है। अब मैं रात को बहुत लेट कर दूंगी तो सुबह कैसे उठूंगी, तो सारे व्रत व्रत चले गए, फिर तो कुछ पालन नहीं हो पाया। सो वी शुड बी वेरी पंक्चुअल अबाउट द टाइमिंग। क्या टाइमिंग होनी चाहिए मेरी सोने की, क्या टाइमिंग होनी चाहिए। तो ये हम बेसिकली कर ही रहे हैं, हम सब लोग जो प्रभुपाद अनुगा है, जो भक्ति कर रहे हैं, हम ये सब कर ही रहे हैं। पर इसको और कीन और सुंदर बारीकियों के साथ करने का अवसर है कार्तिक। तो वेद वर्णित सकाम वकाम कर्म तुम रखते होगे कुछ और करने के लिए, कार्तिक व्रत कुछ और, ये वो तुम्हारे होंगे बहुत सारे, नहीं, पर हमको क्या करना है, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में रत रहकर, अब ये बात है कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, बट वी वांट टू बी शुद्ध भक्त, हम चाहते हैं शुद्ध भक्त बनना। और आपको पता है, जो एक प्रमाणिक गुरु का संरक्षण लेकर भक्ति साधना विधि भक्ति कर रहा है, वो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आने लग जाता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति से कनेक्ट होने लग जाता है। वो है नहीं प्योर डिवोटी, पर वो हो ही जाएगा। कुछ समय लग रहा है, वो कुछ समय थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, डिपेंड करता है द सीरियसनेस ऑफ द साधक। और वो सीरियसनेस और अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए एक ऊर्जा श्रीमती राधा रानी प्रदान करती हैं, उन्हें ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है। वो ऊर्जा कार्तिक माह में वो वितरित करती हैं मुक्त हस्त से। किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है। वस्तुतः विरोध नहीं है। तो वेद कह रहे हैं कि भाई देखो, चतुर्मास का पालन करो, तुम्हारे घर में क्लेश ना हो, सुख रहे, पुत्र प्राप्ति या कुछ भी इनके आउटकम ले सकता है व्यक्ति, तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा हमें नहीं करना। तो लगेगा कि विरोध कर रहा है, पर वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें इसलिए नहीं करना कि मुझे भोग ज्यादा मिल जाए, मुझे तो अपनी भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति बनाने के लिए कार्तिक का पालन करना है। मुझे भोग प्राप्त करने के लिए कार्तिक नहीं करना कि भगवान, अभी ना बहुत सारे लोग हैं, बात हो आपकी, देखते होंगे, मिलते भी होंगे, तो हम एक ही बार अन्न लेते हैं, एक ही बार भोजन लेते हैं, बस यही पूरा उनका व्रत है। उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम कुछ नहीं है। नो भक्ति इज देयर, जस्ट दे आर डूइंग वेरी, बहुत डिफिकल्ट है एक बार अन्न लेना। और भक्त यदि 2 बार भी ले रहा है तो भाई दिक्कत क्या है। परेशानी वो नहीं है, चेतना बहुत अलग है। वो फिर भी इसी संसार को प्राप्त करेगा, और यही शीने पुण्यम मर्त लोकम विशंति, छोटा मोटा कोई सुख प्राप्त कर लेगा एक बार अन्न लेके। और भक्त 2 बार कृष्ण प्रसाद लेकर के भी परम कल्याण को प्राप्त कर लेगा। और क्योंकि उसकी चेतना कार्तिक के लिए बिल्कुल अलग है, चतुर्मास के लिए उसकी चेतना बिल्कुल अलग है। मेरे घर अच्छा चलता रहे, बच्चा अच्छा रहे, सब यही गृहस्थ जीवन के प्रपंचों को ही मांगते रहेंगे हम। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है इन बातों का। तो काफी प्योरिफिकेशन प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों का, एक्चुअली काफी इन द सेंस, जो अदर चीजों से कंपेयर किया जाएगा तो एक्चुअली हम ये सोचते हुए कार्तिक व्रत वास्तविकता में नहीं रखते हैं कि इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, मतलब भौतिक लेवल का बेनिफिट। हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और आध्यात्मिक उन्नति क्यों, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो ना, वो ही आध्यात्मिक उन्नति है ना।
उसके लिए करें। टोटल डिफरेंट। कोई हमसे ज्यादा तीव्र व्रत रख रहा होगा कार्तिक का, केवल फलाहार करूंगा, अन्न एक बार क्या मैं तो छूऊंगा भी नहीं, ऐसा भी बड़ा व्रत रख रहा होगा। बहुत लोग रखते हैं भाई, बड़े बड़े महान वो योगी कर रहे होंगे, और भाई कोई तो कुछ ले ही नहीं रहा होगा, जल पे ही रह रहे होंगे, मतलब योगी वो जो अलग योगी, वो बहुत कुछ कर रहे होंगे। पर हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उतना करेंगे। पर जो भी करेंगे कृष्ण की हैप्पीनेस के लिए करेंगे, ऐसी कॉन्शियसनेस को रखकर हम कार्तिक के वाउस लेंगे। तो कल सुबह हम लोग है ना, या पूछ रहे थे कब क्या कैसे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मंगल आरती के बाद है ना, भगवान को प्रणाम करिए, प्रभुपाद के सामने संकल्प लीजिए, प्रभुपाद ऐसे ऐसे मैं अपना कार्तिक व्रत मैं इस चीज में सुधार करना चाहता हूँ, अपनी इस भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति है ना, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं अपनी माला बढ़ाऊंगा। ये रियल वाउज हैं। रियल अलग होते हैं। अन्न छोड़ दूंगा ऐसा कुछ ले लिया, अभी भक्ति में भी मन नहीं लग रहा, सेवा भी नहीं हो रही, और वो स्थिति एकदम ही कुछ अपने साथ एक ही दिन में उल्टा कर लो, और फिर वो पूरे महीने इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं, नहीं। भक्त को बड़ा इंटेलिजेंट है ना, कैसा होता है, जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, वेरी इंटेलिजेंट। मेरे लिए अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, तो हमने इतने दिन से मैं कार्तिक की ग्लोरीज के कोट शेयर कर रही हूँ, उनका क्या अर्थ था ये 17 दिन पहले करने का। ये अर्थ था कि 17 दिन में समझ में आ जाए कि कृष्णा को क्या क्या प्रिय है। तो हमने देखा मोस्टली दो ही चीजों की महिमा बताई गई है ना। ऐसे तो है और भी महिमा बहुत कुछ है, मैंने सेलेक्टेड लिया। और उसमें भी महिमा मतलब जो श्रेष्ठतम भगवान कह रहे हैं मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो एक तो दीपदान उनको अत्यंत प्रिय है कार्तिक में, है ना। दूसरा शास्त्र अध्ययन उनको अत्यंत प्रिय है। तीसरा तुलसी सेवा। ये तीन चीजें उनको कार्तिक में अत्यंत प्रिय हैं, तो इन्हीं से संबंधित हमको अपने व्रत के पालन करने के नियम लेने चाहिए। यही तीन चीज अत्यंत प्रिय है उन्हें, राधा रानी तो प्रिय है ही, तो उनकी तो सेवा हो ही रही है, राधा दामोदर की ही सेवा होती है कार्तिक में। तो हमें तुलसी महारानी की सेवा, है ना, अपनी भक्ति में सेवा के लिए शास्त्र अध्ययन, हमारा हरि नाम जप, ये पूरा भक्ति का प्रोसेस, है ना, ये और दीपदान। तो रोज संध्या के समय, है ना, मोस्टली 8 बजे मंदिर में होता है, 8 बजे दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान को दीपक अर्पित करने का नियम लीजिए प्रतिदिन। समय डाल करके लेते हो तो अच्छा रहता है ना। उसको पंक्चुअलिटी के साथ फॉलो फॉलो करो कि 8 बजे से मैं प्रतिदिन, अच्छा रहता है अगर हम समय भी निर्धारित करते हैं, वो दैट इज मोर, एक थोड़ी और तपस्या हो गई। अदरवाइज आपको लगता है नहीं नहीं थोड़ा लाइफ ऐसा है कि वैसा है कि वैसा, तो फिर कोई बात नहीं भाई, समय मत डालो, आपके वाव में वही वही चीजें बोलो जो करने वाले हो। इसलिए लिख करके व्रत के नियम पढ़ने चाहिए, लिख लो एक पेपर पे, लिख लेना चाहिए, दैट विल बी वेरी इजी, क्योंकि आपको पूरे महीने वो याद भी रखना है। तो लिख, अब बोल दिया क्या क्या हम ये करेंगे वो करेंगे, याद नहीं रहा, 4 चीजें भूल गए, 5 चीजें भूल गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक पेपर पे लिखिए काम माइंड से कि मेरे लिए क्या भक्ति की उन्नति के लिए, क्या अभी सबसे ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट चल रहा है, मुझे राधा रानी की कृपा सबसे ज्यादा किस चीज के लिए चाहिए, उन चीजों को, उन एरियाज को ग्रूम करो। भक्ति के ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु में से, अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम, इन नवदा भक्ति की प्रोसेसेस में से अब वो क्या क्या है, उस प्रकार से अपने व्रतों को नोट डाउन करिए। सुबह प्रभुपाद के सामने बोलिए, प्रभुपाद से बोलिए प्रभुपाद मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ, भगवान तो उपस्थित हैं ही मंगल आरती के समय। अभी कोई घर पर है, डीटीज नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, चित्रपट होगा, चित्रपट के सामने ले लीजिए। वो भी नहीं है तो भाई मंगल आरती कल की सुबह की ज्वाइन करो, राधा वृंदावन चंद्र जी के सामने, प्रभुपाद भी वही है, प्रणाम करके भगवान को स्नान इत्यादि करके तिलक धारण करके, आपके लिए वो कैमरा में नहीं दिख रहे हैं, आपके लिए आप मंदिर में ही मंगल आरती अटेंड कर रहे हो, इसी प्रकार से करो। और फिर अपने वाउस को बोलो और उनको लिख के रखो सामने उस पन्ने को, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगा तो मैंने क्या क्या था, क्या क्या करना था। वो कुछ ज्यादा चीजें बोल दी, नोट नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए लिख करके अच्छे से राइट डाउन, काम माइंड से करके क्या क्या एरिया मेरे को श्रेष्ठतम रहेगा और क्या क्या श्रेष्ठतम है महिमा के अनुसार, वो करना चाहिए, है ना। पता है वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी शुद्ध भक्त की योजना तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। तो इस संसार का तथाकथित जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो एक भगवत भक्त के कार्यों को नहीं समझ सकता।
कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, पर कृष्णा के डिवोटी के इंटेलिजेंस जैसा इंटेलिजेंस नहीं है किसी में भी। तो कितने ही 30 मार खा बोलते हैं हो, पर भगवत भक्त के कार्यों को समझ जाए ऐसी किसी में बुद्धि नहीं है। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझाए। आपके कार्य क्रियाएं मुद्राएं ये कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, निरंतर योजना बनाता रहता है किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूरी तरह मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में भगवत धाम जाना ध्रुव है। प्रभुपाद ने लिख दिया। ध्रुव का मतलब पता है ना, टल नहीं सकता, अटल है, जाएगा ही जाएगा। आपने पूरे जीवन भर प्लानिंग की है। मैं अगर हम बात करें टॉपिक से थोड़ा, मतलब टॉपिक से अलग नहीं, आप देखो लोग क्या क्या प्लानिंग करते हैं। मेरा रिटायरमेंट प्लान, मेरे बच्चों की शादी का प्लान, मेरी हेल्थ का इंश्योरेंस प्लान, ये मेरा LIC प्लान, इसके बाद मेरे भोग का प्लान, और फिर कुछ और प्रपंच चल रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी हड़पनी है उसका प्लान, है ना। मतलब और कुत्सित कर्मों में जाओ, घर में अलाउ नहीं है, बाहर जाके नॉनवेज खाने का प्लान, अवैध संबंध रखने के प्लान्स, ये सब फ्लर्टिंग के प्लान्स, ये सब गंदे कर्मों के प्लान्स भी होते हैं। इन सब के बाद क्या होता है, नारकीय जीवन। और डिवोटी का प्लान केवल कृष्णा के लिए, मैं कृष्ण की सेवा खुद कैसे अच्छे से कर सकूं, मैं दूसरों की कैसे सहायता कर सकूं। तो पहले जन्म सार्थक करी, अपनी सेवा के भाव ले लो और अपनी सेवा अच्छे से संपन्न करो, एंड देन ट्राई टू प्रीच एंड ट्राई टू हेल्प अदर्स। तो फिर हमें ये भी करना है, डिपेंड्स, है ना। डिपेंड्स मीन्स कि आपका अपना हो रहा है तो ठीक है। तो निरंतर योजना बना रहा है, कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे करूं, किस तरीके से लोगों को समझाऊं भक्ति के महत्व के बारे में। ऐसे ही हमको हमेशा, और अब ये आप देखोगे अभ्यास और रोजाना, और यही प्रभुपाद की पुस्तकें हम पढ़ते जा रहे हैं, यही सब एक्चुअली चलता रहता है पूरे दिन अंदर। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। अब पढ़ते न्यूज़पेपर हो, देखते संसार की पिक्चर हो, तो फिर वही निकलेगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। वही ममता और ये कपट और मैं और मेरा, यही कर रहे हो पूरे दिन। भक्तों से मिलते नहीं, क्लास में आते नहीं, जुड़ते नहीं, अपने ही कुएं के मेंढक जैसे जीवन में गृह अंधकूपम। एंड इवन हमने देखा था कि सौनक ऋषि तो प्रश्न ही पूछ रहे थे कि भैया ये कुएं के मेंढक जैसे ग्रस्त अंधकार वाले जीवन से बाहर कैसे निकले सूत गोस्वामी। तो यही के लिए कार्तिक का व्रत उपवास नियम बताए गए थे, है ना। सुकृतं किं तथा प्राह कृत्वा संसार सागरात् तरिष्यामिति कलौ सूत तमो अंधकूप मंडुका। कूप मेढक है, ग्रस्त जीवन में फंसा हुआ व्यक्ति, और आप और हम सब ग्रस्ती हैं, है ना। तो तरिष्यम इति, कैसे बाहर निकलेगा सूत गोस्वामी। जो कूप मंडूक है, कुएं का मेढक, ग्रस्त जीवन, अपने कुएं के अलावा बाहर कुछ है वो देखना सुनना जानना चाहता ही नहीं है। आई लव माई फैमिली, बस इतना ही जीवन है मेरा, बस इसके बाहर कुछ कृष्ण होते हैं या और भी कुछ होता है का कुछ अर्थ नहीं है। तो ऐसे लोगों का कृत्वा संसार सागर से बाहर क्या करें, जो संसार सागर से बाहर निकल जाए। सूत कलऊ, कलयुग में तो और भी मर गया वो। कलयुग में तो वैसे भी देखो सब कुछ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर न्यूक्लियर और न्यूक्लियर होता जा रहा है। तो कलयुग में तो वैसे भी बहुत ही ये कूप मंडूका हो रहा है सब कुछ। तो ऐसे में तो फिर, तो वो यही कह रहे थे, राधा कृष्ण प्रिया चोरजे चा ऊर्जे, ये ऊर्जा व्रत कार्तिक माह का, प्रातः स्नान समाचरेत, राधा दामोदराम भक्त्या कुर्यात पूजाम समाहिता, इससे बाहर निकल जाएगा। दिस इज द ओनली थिंग, सो वी कैन डू दैट थ्रू दिस, वी कैन कम आउट, है ना। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, कल से शुरू हो रहा है। तो वो बाहर निकल जाएगा जो राधा दामोदर की भक्ति करता है, ऊर्जा व्रत का पालन, कार्तिक के व्रत का पालन करते हुए, देन ही विल कम आउट फ्रॉम दैट वेरी इजीली। तो अन्य समय भी है, पर उसमें आसानी से हो जाएगा और अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगा, ऐसा ज्यादा लाभ है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि योजना बनाता रहे। अब हम अपने व्रत अपने वाउस को लिख रहे हैं। आप देखा है कई जगह पे लोग वाउस लिखते हैं, वो शादी ब्याह करते हैं वाउस लिखते हैं, वो अपने, विदेशी में ऐसे होता है कि वो अपने वो वचन वगैरह लिखते हैं, है ना ऐसे।
अभी बताओ, भक्त का सब कुछ कृष्णा के लिए चल रहा है, वो अपने वचन लिख रहा है कि कृष्णा कार्तिक में ऐसे 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 ऐसे। तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रकार से क्या होगा, फिर भगवान की सेवा में ही योजनाएं बनाई है, फालतू की योजनाएं नहीं बनाई है उसने। तो पूरी तरह अभी से ही मुक्त है और भविष्य में भगवान को प्राप्त करेगा ही करेगा। तो एक तरीके से हम लोग काफी सुंदर और सुरक्षित स्थिति में है जब हम कृष्ण भावना अमृत में है या कृष्ण भक्ति में है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार भक्त भी सारी भौतिक आलोचनाओं से परे हो जाता है। लोगों को समझ में आता है या नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आलोचना करें या नहीं करें या प्रशंसा करें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ही पढ़ना चाहिए। अभी हम लोगों को पड़ता है, तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, और कुछ कह देते हैं तो बुरा भी लग जाता है। ये तो सब है ही, हो ही रहा है, ये हमारी भौतिक चेतना के कारण है। पर धीरे धीरे युक्त वैराग्य मुच्यते हो जाएगा, तो फिर कृष्णा से कनेक्ट हो जाएगा और भौतिक आसक्तियों से थोड़ा दूर, इवन तो कह रहे हैं कि मुक्त हो जाएगा, वैराग्य में स्थित हो जाएगा, फिर ये सब भी बुरा नहीं लगेगा। तो हमारा गोल की तरफ फोकस होना चाहिए, वन पॉइंटेड फोकस होना चाहिए हमारे जीवन में ना। वो वन पॉइंटेड फोकस लेकर हमें चलना है। वही वन पॉइंटेड फोकस को ध्यान में रख करके हमें भक्ति करनी है ना। इसीलिए मैंने डाला ग्रुप में समय सारणी कि सुबह हम 5 से 7 जपा करेंगे और फिर हम भागवत का अध्ययन करेंगे। हम ये करते ही हैं, पर हम इसको और अच्छे से करेंगे, और अच्छे से मतलब अपनी चेतना को और अच्छे से शुद्ध रखते हुए करने का प्रयास करेंगे। और सबकी पर्सनल पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये अत्यंत आवश्यक है। तो हमें समझना है, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है इस संसार से बाहर निकलने का। सो वी विल सेलिब्रेट कार्तिक, है ना, वी विल सेलिब्रेट कार्तिक। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।